राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु आप हमें देवताओं का चरित्र सुनाओ। तुझसे गंगा दी गल सुनाई। वो आखदे महाराज मिगी सुनाओ कि कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्येणात्मना सुरा। आख्या वे जेड़े देवते ने गुरु बृहस्पति है उन्हें अपने चेले की छोड़ी उड़िया। गुरु ते चेले का बड़ा संबंध है जी मासे का ते न्यूहे का। जेकर उनका नेहा घना संबंध है गुरु चेले का, फिर उन्हें छोड़ी की उड़िया। मुनि सुखदेव जी आखन लगे जेले विच स्वार्थ आई जा ओले दोए मित्र गुरु चेला जनानी मर्द जिन्ने जोड़े ना सब बखरे बखरे। स्वार्थ जिहड़ा है वो छिणे कोला भी डाडा होंदा। लकड़ी च छिणा फसा हो ही सकदा लकड़ी नहीं फटे, पर कदे दो जने दे विच स्वार्थ आई जा अपनी खिच खिचण लई पता की वो फटी जांदे। उनकी खिच मान सम्मान दी हुए, पैसे धेले दी हुए, कुछ गल्ले दी खिच हुए। आखन लगे एक बारी दी गल है, बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की। मुनि सुखदेव जी आख्या करते एक बारी देवते का गुरु जिहड़ा बृहस्पति है इहदे मने च गल आई कि चलो अपने चेले कोला मिली आओचे। जिसले चेले कोल मिलने ले गया मन कीता मिलने लिए। साढ़े अंदर कोई भी कामना जिहड़ी उठदी है, कामना साड़ी बेइज्जती करवांदी। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की। साढ़े अंदर जेड़ी भी कामना उठे, कामना ने अज या कल साड़ी बेइज्जती करवानी है। कामना जी परमात्मा दे प्रति उठे कि मिगी परमात्मा की मिलना है,
यानी कि लोक कल्याण की भावना है, ये कामना दुख नहीं दिंदियां। जिहड़ी स्वार्थी कामना है बंदे की परेशान करती। जिस वेले मिलने का मन किया गुरु की, हुण गुरु जी आइए, देवते की कचहरी लगी दी सभा, उनदे विच इंद्र ते इंद्र दी लाड़ी जिहड़ी शची ही, दोए जने सिंहासन उपर बैठे दे। एक पासे उनका पुत्र जयंत बैठे दा, देवता लोग थल्ले बैठे दे। जियां गुरु जी सामने आए, राजे इंद्र ने दिखदे हुए भी अखां सामने नहीं की। गुरु की दिखी लिया पर उठिए मत्था नहीं टेकिया। उसने ते दिखिया गया गुरु की, रानी शची भी नहीं उठी, ना उन्हें मत्था टेकिया। जिले बड़े के नहीं उठे ते निक्के के करना। सारे दे सारे जिहड़े न बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। जिसले इंद्र ने मत्था नहीं टेकिया ते बाकी ने थोड़े टेकना। ओदा मन करदा उठने लई, फिर जिले कुसे की कोई अधिकार थोई जा, ओले उसी किश नशा हो जांदा, चेता दा नहीं रहिंदा गुरु को। गुरु जी की गुस्सा आई है कि मेरे चेले मिगी मत्था नहीं टेकिया। पहली गल है कि तू बिना सदे आया सी, जे तू मान सम्मान दा भुखा ते तू बिना सुनाए ना आना चाहिए। ते जे तू आई के गया, तेथी जियां बाकी बैठे रही है, तुम ही थले लगी है भैया। जेड़े पैसे करने मस्त लोग होन, संतें की भुलिया भी उनके घर नहीं जाना चाहिए। संत पे आवे नहीं, पैसे वाले घर जाते भी डर होता है। वो कदे 16 बारी आउन, फिर भी डर रहा। एक बारी गुरु बृहस्पति भी गया हाथ देखिए, पर कदे कुली वाले नहीं भी सदन दे होंगे तां भी है पानी शानी पी लेना की पियो बेचारे चल। जिस वेले गुरु जी गए कुत्ते मत्था नहीं टेकिया। उन्हें गल चेता रखियो, जे तुंदे गुरु जी आन ते मत्था जरूर टेकना। किन्ने भी काम च लगे भी होते, कदे असेंगी सारा गुरु लभे, अस जरूर उसकी निमते होते। असी कुछ देना ते उसी है नहीं, ओदे कोल आशीर्वाद से लेना है। बड़ी किस्म के गुरु सारे, जेरे कोला कुछ एक अक्षर भी पढ़ेगा है वो भी गुरु। जेरे कोला कुछ अलबाने की जाए सीखी दी है वो भी गुरु का मतलब है राह दस्या। जिसने आत्मा परमात्मा का राह दस्या, ओदियां ते सिफतां भी नहीं कीतियां जा सकदियां। वो ते परमात्मा शा भी उपरे है।
उन्हें उससे वेले रोया चानिया श्राप दे उड़िया देवत्यो अज्जे कोला मैं तुंदा गुरु नहीं ते तुस मेरे चेले। इयां जियां साड़ा प्रोध कदे कदे रुसी जंदा साढ़े कन्नै आखदा मैं नहीं तुंदा आना ते जजमाने की प्रोते दी परवाह नहीं हुंदी आखदे नहीं आना ते नहीं आवे। मुनि सुखदेव जी वर्णन करते हे राजन जे कुछ संत बनना हुए या बनेदा हुए उसी मान दी लालसा छोड़ी ओढ़नी चाहिए। अगलियां दी गल खरे झूठ हुए जिड़ी में सुनान लगा कीते नियम दे कोल नहा सुनी सुनाई दी गल है ना जिड़ी अखी दिखी दी गल है वो मैं तुसें पहले सुनाना। पढ़ता हुंदा असेंगी प्रोफेसर के जिन्हें सवेरे सवेरे असेंगी शिक्षा देनी आचार्य देवो भव गुरु देवो भव मातृदेवो भव पितृदेवो भव। उन्हें सुनाना कि माऊ की देवता समझो बब्बे की देवता समझो नई जी शिक्षा देनी। एक दिन निक्की निक्की बरखा लगी थी ते प्रोफेसर साहब साड़ी क्लास पढ़ा दे आखदे गुरु की निंदा करें ते नरक थोंदा पर चलो थोन गए दियो। उस गुरु ने ते कीता कोई और नहीं करे। मैं पढ़ांदे पढ़ांदे बाहर गया उठी बाहर देखिया एक बुढ़ा जने आएगा लत्तां उसदियां नंगियां ते खद्दड़ दा कुर्ता लाएदा लम्मी टोपी तमाकू छिकने वाली जिहड़ी हुंदी ओह लई दी एक चादर मुंडे उपर रखी दी पैरें की टैरा दियां चपलियां लाई दियां। उसने टैरा दियां चपलियां दिखी दियां वो टैरा दियां चपलियां उसने लाई दियां ते मिगी पुछन लगा अपनी पहाड़ी बोली च ऐंदा जागता इत्थे कुदै फलाना है ओहदे लई पुछया जेड़ा मेरा प्रोफेसर है। मैं पुछया तुंदे के लगदे आखन लगा हमारा जागत लगदा मेरा पुत्र है। मैं आख्या अच्छा मैं बड़ा खुश होया मैं पैरियां सलाया कि साढ़े प्रोफेसर साहब दे पिता और आए ना। मैं आख्या तुस खड़ोवो ते मैं सनाई उन्हें। मैं अंदर गया ते परती उन्हें पैरियां सलाया गुरु जी बाहर कोई आए दिन मैं नहीं आख्या तुंदे पिता और मैं आख्या बाहर कोई आए दिन शीशे दे विच उंदी नजर पई गई आखन लगे आहो यार ये साढ़े ग्रां दा पागल है ते इयां गै करदा रहा। मिगी उसने आखे रहा है मेरा पुत्र क्या एक तुंदे जागत किन्ने भरा न उन्हें सारा के सुनाया। मैं आख्या उन्हें ये काम पे जरूरी ते वो घर गए उठी चलो तुसें उत्थे ले चलना। मैं उन्हें कन्ने कीता जाएगी अगे उनके घर वाली जिहड़ी है तो कुदरती गेट पर खलोती मैंने आख्या कि मां जी ये बुजुर्ग आए ना उनकी आखन लगी पागला कुछ लिया उन्होंने जे बुढ़े मैं उसकी अंग्रेजी से पूछा तुंदा किस लगता आख लगी साड़ा के लगना है। मैं क्या खरा हम साढ़े ग्रां दा अंग्रेजी से सुना करती साढ़े ग्रां दा। मैं क्या खरा ते बुढ़े कोला खोइया आहो आहो ये माड़ी नूंह है। मैं अंदर ले गया मेरी साढ़े प्रोफेसर साहब ने फटाफट काम दसी उड़िया
कि शास्त्री जी जाओ ते नारदाना ले आओ। जेकर नारदाना नवाने जोड़े ने जे पुत्र पढ़े दिन, भावें मेरा प्रोफेसर ते भावें मेरा शिष्य, लानत नहीं पढ़ाएगी। जिस पढ़ने के बाद बच्चे की पागल बनाना, अनपढ़ रमदे से खरे है और नीचे बापू की तू आख दे और के आखी उठ सत्संग है। लोग की जाननिया आपे नहीं रह जाना, ये अक्सर बड़े लोग के सब गुरु आखदे जेड़ा रस्ता दसने वाला होवे, जेले कुसे दा रस्ता दसने वाला नहीं रवे ते ओले दूए जने ते रोब जमाई के लैंदे। देवताओं ने विचार किया कोई गुरु नहीं, बिना गुरु के तो हम मारे जावेंगे, किसी गुरु बनावे। सारे देवता विचार करते, जिले गुरु जी रुसीए, राक्षस जाति ने सोचा उनका गुरु नहीं रहा, चलो इन्हें मारो कुटो। राक्षसी को डरदे नहीं गुरु बनाने पाना। देवता लोग ब्रह्मा कोल गए, उन्हें ब्रह्मा की आख्या मारा गुरु ते असें छोड़ी उड़िया, पहला दे हुण कुसी बनाचे। देवता ब्रह्मा के पास जाते और पूछते, पिता ब्रह्मा आप क्या करें, सारा गुरु ते नहीं। उस वेले ब्रह्मा ने आख्या गुरु दे बिना जितना बड़ा मुश्किल है, जाओ एक त्वष्टा ऋषि, त्वष्टा ऋषि का पुत्र है जिसका नाम है विश्वरूप, उस विश्वरूप की तो अपना गुरु बनाओ ते फिर तुंदा कल्याण हो सकता। सारे दे सारे देवते विश्वरूप बोल गए, दिखिया विश्वरूप दे त्रै सिर है, सारे लोगों का एक एक सिर हुंदा, ਉਹਦੇ त्रै ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਜਾ। ऋषि त्वष्टा ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾ ਮਹਾਨ ਯੋਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, उनकी कोई वर्दी शर्दी न होती। योगी दी वर्दी, योगी दे विच जिहड़ी उदारता है, जिहड़ा उनदे च प्रेम भरोचे दा है, जिहड़ी परमात्मा दे प्रति उनदी अनुरक्ति है, ये उनका सर्वस्व है। देवता विश्वरूप कोल गए, उन्हें विश्वरूप की आख्या, महाराज जी तो सारे गुरु बनी जाओ, पर विश्वरूप उनकी गल की नहीं मननी। उन्हें मते लालच पाए, लालची दे विच कोई भुखा फसी सकता, जिहड़ा कह के अमृत पीए रजीए दा होवे, जी कोई उसी चाई दे कप्पे कन्ने खुश करना चाहते हो कदों होए। उन्हें विश्वरूप की मते लालच दिते पर वो नहीं मन्ने। विश्वरूप ने आख्या मेरा दिमाग खराब है, जिन्नी पहले दी पूजा की इन्नी के मेरी कर गए। विश्वरूप ने आख्या देवते मेरी गर्ज पे तो सवाल गुरु बनने, गुरु वो बनता
जिसी मान सम्मान की भूख है, या जेड़ा दूसरी का कल्याण चाहता है अपने आपे ही खाते च पाइए दूसरी की बाहर कटना चाहता, मेरी कोई लोड़ नहीं, ना मेरी मान सम्मान की भुख है, ना पैसा चाहिए, ना जाऊं अपने आपे ही गत्ते च सुटना, तुम अपने घर से नहीं अपने घर। ये गल आखी कि मैं तेरा गुरु नहीं बनना। जिहड़ा गुरु हुंदा ਉਹ शिष्य दे पाप दा भागी हुंदा। ਜਿਹੜੇ पाप चेला करदा, जियां पानी जिहड़ा ना ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ बराबर रहिंदा, इयां गै गुरु ते शिष्य दी जिहड़ी तपस्या है, गुण दोष ना उनका लैवल भी बराबर रहिंदा। जिल्लै शिष्य गुरु की मत्था टेकदा, चेला दे पहले गै निंदा होएदा हुंदा। तुसें मत्था टेकिया होना कदें कुसै गुरु की जां ब्राह्मण की। मत्था टेकने का तरीका क्या हुंदा कि सामने जिहड़ा खड़ोते दा जिसी टेकना, उसकी अपने दोए हत्थ इयां करिए पुट्ठे करिए, सज्जे अंगूठे कन्नै सज्जा अंगूठ छूना, ओहदा खब्बे कन्नै खब्बा छूना, जियां तारां जोड़दे ना, मेन कन्नै मेन जोड़ी ओड़दे, न्यूट्रल कन्नै न्यूट्रल जोड़दे। बस इयां गै जिल्लै सज्जे कन्नै सज्जा खब्बे कन्नै खब्बा जोड़िया, चेला ते निंदा होएदा हुंदा ते गुरु अपना ही हत्थ करदा ना, हत्थ करदे सार गै गुरु झुकी जांदा। मतलब झुकिए अपनी तपस्या का फल जिहड़ा उसी दिया करदा। जिहड़े सियाणे लोग ना गुरु कदे नहीं बनते कुसै दे, चेले भावें 100 दे बनी जान, गुरु नहीं बनते। अजकल गुरु बनाना सौखा, जिसी बनाना चाहते हो वो बस नोट कड़कने चाहिए, भावें जेड़े मर्जी चेले होण, पर पहले परीक्षा बगैर नहीं बनाते। जिस वेले विश्व रूप की आख्या तू गुरु बन, उन्हें आख्या मैं नहीं बनता, मिगी तुंदी गर्ज नहीं। ओदे पिता कोल चली, ओदे पिता का नाम हा ऋषि त्वष्टा। त्वष्टा की आख्या मरे तुस अपने जागते की आखो साड़ा गुरु बने। बुढ़े ने शुगर समझिया कि मेरे जागते दे भी सनोची है। बात सुनते ही पिता ने कहा, पुत्र संसार में आदर किस्मत से मिलता है, इज्जत जी है वो बड़ी किस्मत करने मिलती, तो तुझे देवता गुरु बना दे। पुत्र आखन लगा, पिताजी शास्त्रें च लिखे दा आरंभ गुरु की क्षयनी क्रमेण, जी पहले कोई चीज मती बड़ी चढ़ी जा वो बल्ले बल्ले घटती जाती, जी बल्ले बल्ले स्टार्ट हुए वो दिन ब दिन बढ़ती जाती। उन्हें फटोफट जागते की आख्या तू इंदा गुरु बनी जा। उन्हें आख्या पिताजी मैं इंदा गुरु नहीं बनना, की पे मेरे ननिहालिए जेड़े ना वो राक्षस ते भनेगी दोतरे की नानकिए का पक्ष जरूर हो जाता, भावें अंदरों अंदरी मजाकिया करना करे। मेरे नानकी न ते इंदे शत्रु न दुश्मन, इसलिए मैं इनका गुरु नहीं बनना। विष्णु जी कहते पिता आप नहीं जानते हो, गुरु बनने में जो पाप लगता है उसे कई जन्म भी धोया नहीं जाता। ते फिर अमीर लोग के गुरु बनिए पाप लगे।
गरीबे का गुरु बनने से पाप नहीं की गरीब निके पाप कर खून पसीने की कमाई करते कोई हाल है बेचारा ते के पाप करो ये ना डांडे सिक्के डाड़े ये पाप है ना ते पूरा मक्का पक्की गिद्दा बदल खातो और के पाप पर जिन्हें वो पाप करता ओदे गुलाम मते बोलनो ही पूरा संत जाने उन्हें त्याग करके राज विच आली पूरा हाल बाहर रखा उन्हें आख्या पानी पीना है आखोगा वो घड़ा देगा ते पानी पाइया पी लो जिला कंते घड़ा देखिया ओदे छड़ा लऊ पाक ते कीड़े बुलबुल करे वो आखन लगे मूर्खा इहदे ते लहू है तेरा है पीने वाला पानी बेटा जाओ जाओ रखता तो नहीं रोए पानी पीना तो नहीं लहू लगा हुआ तो जाओ शाल पानी वाह वाह संत गए उठी थोड़े जिले परती है कुछ जिले फसल पकेरा था इस संत फिर आएगी उन्हें अच्छा भाई कड़ा एक बार देखते हमारे पानी प्यार वाले पी लेते जिला ने कड़ा देखा पानी नहीं जी गंगा पानी बड़ा उन्हें पानी में कुछ कुछ पीता मजा आई आखा यार कड़ाऊगा कड़ाई में जिले लोग पेदा तुम्हें ही पूछने लगा भाई गल के जदू हाल बाहर रहा अदू इस घड़े च लऊगा हूं आया तेरे च बड़ा शैल निर्बल पानी सियाने बुढ़े संत ने आख्या बच्चू जिले हाल बाहर रहा उले डाने ही मारेगा उन्हें डांग भरा देखी कई जीव अल्लाह रह गया मरुआ थे कई पीढ़ी ने घर चला देखे उन्हें पाप हुआ रहा ते हूं पुण्य हुआ हूं कई चूहे रुका करती थी कोई कां खाई जा रहा है कोई कीड़ा खाई जा रहा हूं मेरा जागू आ रहा है इसलिए पानी मेरे ऊपर जिमीदार है कोला मतलब गरीब है कोला जे पाप होंगे तो पुण्य भी होंगे पर मेरे कोला पाप से सौखे होंगे पुण्य के सौखे होंगे लेकिन पिता के मजबूर करने पर बेटा विश्वरूप देवताओं के गुरु बन जाते विश्वरूप दे 3 सिर है जियां रावण दे 10 है इयां गै विश्वरूप दे 3 सिर है एक कन्ने अमृत पान करना एक कन्ने मंत्र पाठ करना एक कन्ने अन्न ग्रहण करना जिले विश्वरूप गुरु बनिया विश्वरूप ने इंद्र की नारायण कवच की शिक्षा दी देवता जित्ती देवते आख्या हूं जग करो जग करे दे ते गुरु और दुआ दे औरती गुरु दे 3 मुंह है ना 2 मूंहे कन्ने दे देवते ही औरतियां दुआ दा ते एक कन्ने चोरी चोरी नानकी दुआ दा जिले कटल कांजी गई थोड़ी थोड़ी होन लई पवे धोखा करे लोकें भी में हुण बने भला मानस ते अंदरों अंदरी चोर होए कोई ये सोचे मैं चोरी करा ते गुस्से की पता नहीं चले ये गल कभी नहीं दे सकती कोई भी गुस्से किस्म की चोरी करे
जे अज नहीं पता चलोगे और 4 दिनेंगी 4 भरेंगी चलो करो चली जा। इंद्र ने ओदी चलाकी दिखी ਲਈ ਦੀ ਤੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਮਾਨ ਛੜਾ ਪੈਹਾਗਾ ਹੁੰਦਾ। इंद्र ने क्या किया जिले पूर्णावृत्ति का मौका आया जग करवाई लिया। इंद्र ने उससे वेले जिले जग मुक्का ते दक्षिणा देनी ही ना, दक्षिणा बड़ी सोनी देती उस वज्र मारा और अपने गुरु विश्व रूप के तीनों सिर काट दी। चेते रखना जे कोई गुरु बनेगा होगा ना ते दौड़ी अगे नहीं जाना, आऊ नी गुरु बनाओ उंगा मेरे बाकी भैन भरा चेले के बनने वाले ने, पर कोई जे गुरु बनने वाला भी बैठे रहा ते चेते रखा सिर बढ़ोई जाता जी। जे 3 सिरे वाले जे 3 सिर बढ़ोईए ते सारा तो एक एक है वो तोड़े बढ़ोई जाना। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन विश्व रूप के 3 सर थे, जिस समय 3 सिर कटे खून की 3 धाराएं बही, लहुआ दियां 3 धारा बगियां। जेड़ी पहली धार थी ओदे विचा चातक नाम का पत्थरू निकलिया, दूई दे विचा पपीया निकलिया ते त्री विचा गौरैया नाम का पत्थर निकले। त्रोने पत्थरुए का जन्म विश्व रूप मुनि दे मरने उपर होया। विश्व रूप मारे गए और इंद्र को ब्रह्म हत्या लग जाती, पर कुत्थे लगती है जवानी च कुछ है हत्या। जेड़ा कोई तगड़ा हुआ चंगा उसकी जड़ियां जादू किश भी दे कख नहीं हुंदा। जेड़ा बेचारा अगे गए मारी हुए माचड़ू पानी बद पलोई जा ते जड़ियां बनी जांदियां। पर जिन्ना चिर कुसै च जोर होवे जवानी होवे पैसा होवे इन्ना चिर हत्तियां छत्तियां कख नहीं आखदियां। हत्तियां कोले जागदियां जिसले पैसे मुक्की जंदे दाने संभी जंदे ते बड़े पाई जंदा ओले हत्तियां जागी पौंदियां। फिर किन्ने भी ढोल खड़काए हत्तियां ओले जंदियां जिसले असीं कन्ने लई जंदियां। जोरे पै गई कख लगदा, पर जियां बल्ले बल्ले कमजोर पई जा जियां लकड़ी की कुण लगी जंदा लकड़ी उए लगी हुंदी ते उसे मोरियां मोरियां हो जांदियां। इयां के जियां कमजोरी आउण लगदी फिर उसी सारे कीते दे जिहड़े पाप हुंदे ओ जागण लग कोई ये नहीं सोचे कि मिगी हुण पाप कीता लगना नहीं। पाप कीते दा कुछ ही नहीं लगदा। एक दिन एक संते गल सुनाई एवें गए संत बैठे रहे ते संतें कोल ज्ञान चर्चा हुंदी मैं कुछ नुकरा दई आउंदियां गल्लां सुनेदा आपू विच आख्या रहे कि नहीं लगती हत्या नहीं पाप लगता। उन्हें मिसाल दी कि भगवान रामचंद्र है उन्हें की हत्या लगी उन्हें किन्ने ब्राह्मण मारी उड़े तब बाकी आखन लगे नहीं लगती। एक बुढ़ा जिहा बाबा हा वो बोलिया की नहीं लगी रामचंद्र की हत्या लगी रोई रोई मरी उन्हें की हत्या क्या लगी जो बेचारी सीता घर का बाहर कटोई। रामचंद्र परमात्मा हुए ते उहदे बच्चे जंगल च खज्जल होण
ये हत्या का फल जियां कोई दलील दे सुनने तो दलील से काम खरा कर दी। कदें तुस क्या सोचो दूआ बोलिया परशुराम जी ने इन्ने क्षत्रिय मारे उन्हें की हत्या लगी। आख लगे परशुराम जी की भी लगी। परशुराम भगवान है 12 कला संपूर्ण। जिसले परशुराम जी ने मते क्षत्रिय का विनाश किया कई वेदोशे मरोई जियां रामचंद्रे कन्ने मिले वो जिले तंश तोड़िया ते रामचंद्रे कन्ने मिलते गए रामचंद्रे उनकी अद्धी ताकत खिंची गई ते परशुराम जी जंगले दे विच फिरदे रहे। दुनिया च कुछ नहीं उन्हें जानता। पहले लोग उनकी दवाई देंदे फिर उन्हें जानता। गल खरे कुछ तक ठीक है पर आपू जी वो चर्चा करे उन्हें राम से परशुराम की भी स्पेयर नहीं किया। हत्या का दोष तो लवाई उड़िया ते जिहड़ियां आस हत्या करने रोज बरोजी वेदोशें की तंग करनी उनका सही पाप नहीं लगो। मन्निया पिछले सारे संस्कार चंगे न अज पाप करने के बाद भी असी कुछ नहीं होया पर चलो अगले जन्म का इंतजार करो। बल्ले बल्ले सारे काम पूरे हो जाने अगला जन्म कोई बात नहीं होना। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जेड़े भी चंगे मंदे कर्म कोई करता है ये भोगने पर। जिस वेले हत्या लगी उनकी हत्या किए चुकनी ही। राजा शक्तिशाली हा इंद्र उन सुरग्या दा राजा है ना। ब्रह्मत्या दे 4 हिस्से कीते। पहला हिस्सा जनानी की दे जुड़े जोरावर जो किश दे मनने पौंदा। जिले पहला हिस्सा जनानी की दिता दूआ ब्रह्मत्या का हिस्सा रुखें की दिता ते त्रीया पानिये की दिता। चौथा हिस्सा धरती की देन लगा ते धरती ने आख्या मी के लोड़ पे तेरे से पाप तू करें ते भोगा में दंदे वाले कन्ने टक्कर लें ते अगला भन्नी उड़दा। पर गरीबें गुरबें की हिस्सा दे उड़िया ना पापे दा। जो नारी जाति को ब्रह्म हत्या दी आज तक भी जब तक सृष्टि रहेगी नारी में ब्रह्म हत्या का अंश दिखाई देता रहेगा। नारियों के रजोधर्म में 5 दिनों तक इन्हें अछूत माना जाता। भले ही अपनी मां हो बेटी हो बहन हो उसके हाथ का कुछ खाया नहीं जाता ना ही उसे छुआ जाता क्योंकि वो ब्रह्म हत्या का दोष होता। उसके बाद वृक्षों में जो गोंद निकलता जिहड़ा रुखें विचा गोंद निकलना वो ब्रह्म हत्या च लगदी। जिहड़ी पानियां दे विच झग हुंदी वो भी ब्रह्म हत्या हुंदी। मुनि सुखदेव जी वर्णन करते हे राजन जिस समय इंद्र को
ब्रह्म हत्या का चौथा भाग भी लगा। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की। जेड़ा ब्रह्म हत्या का चौथा हिस्सा वो इंद्र की लगा कर थोड़ा हरा पाप असर थोड़े करता। कुसे दे पुण्य मते होन ते पाप थोड़े होन। ओले सोचदा बंदा ने फलाना पाप किया मी की होई है। ओले नहा होया अज कख नहीं हुआ दा की ते पिछले कीते दे पुण्य किश बादन। उन्हें जेले पुण्य मुकने ते पापे का कट्ठा थला बनी जाना। उन्हें बड़े कीमे जोस्तियों को दौड़ना उसे। ग्रह देखो उन्हें ग्रह दिखिए केरे को सूर्य की जगह चंद जोड़ना उसे। उन्हें भी बेचारे किस अपनी ताई बुच्छी बनाई लैनी। उन्हें फिर कख नहीं बनना पड़ की पे अस जो किश भोग्या करने आ कुसे दी देन नहीं भोग्या दे। कोई कुसे दी वसीयत न हो खा कर दे। अपने कीते दे कर्म न जेड़े उनदे कन्ने सुख मिले करदा। अपने कीते दे कर्मे कन्ने दुख मिलना। अज अस सोचते रहे कदे माड़े नहीं हो जान जेड़े पिछले कीते थे उन्हें की बल्ले बल्ले भोगते रहे। अब इंद्र ब्रह्म हत्या से बच जाते। मुनि सुखदेव जी वर्णन करते ही राजन, जिस समय इंद्र ने गुरु को मार दिया और ब्रह्म हत्या से भी छुटकारा हो गया। इया उसी ब्रह्म हत्या लगी पर रुपये चुआनी लगी सही थोड़े होंदी है। जिसले उसी मारी उड़िया ते गुरु दे पिता की पता लगा कि मेरा पुत्र राजे ने जानिए मारी उड़िया। जिथे बैठे रहा ना उत्थे गै जग करना शुरू करी दिता। संकल्प कीता। संकल्प आखदे प्रतिज्ञा करने की। पंत जिले पूजना करवांदे ते जजमाने की आखदे हत्था पर पानी दी चूटी रख ते फिर वो किश मंत्र पढ़दे अपना। वो जिहड़ा मंत्र पढ़दे वो संकल्प हुंदा पानी दी चूटी फेरदे। आखना किश होर ते खोई आ किश होर। आखना हाँ कि इंद्र की मारने वाला शत्रु पैदा हुआ ते खोईया इंद्र कोला मरने वाला शत्रु पैदा हुआ। मारने वाला ते मरने वाला फर्क होई है ना। पुत्र तो हो ही गया पर मारने वाला नहीं मरोने वाला हो। कई बारी अस घर पाठ करवाने आ चंडी का करवाने आ सीधे नहीं तो हो जाता पुठ। चंडी के पाठे च कसूर नहीं। कसूर वो पाठ बोलने का विच संकल्प गलत नहीं होएगा। बुढ़ियां खार के दिंदियां तरी मंसरियां ना पानी की चूटी फेर दियां क्या आखदियां बेचारे जठेरियो साढ़े जागत धियां पुत्र बदन फलन उनके वादा हुए ते जे पानी की चूटी फेर दे आखन सारे की सली उड़ो उन्हें बधांदे चिर नहीं लगता ते घटांदे कदों लगदा। संकल्प गलत हो जाता कई बारी। एक पंत जी है ते चंडी का पाठ करन लगे कुसे दे घर। जजमाने ने पाठ करवाया ते मेरी घरवाली बीमार रही है ते राजी हो जा। पंत और बड़े मजे कन्ने संपुट पाठ करन। जिस रोज पाठ मुक्का घरवाली मरी।
जजमान आखन लगा कि ऐसा क्यों होया। उन्हें बाकी सारे पंते की सद्या कई जे चंडी मारने वाली है कुसैली कि निया पांच के करने की के लोड़ है। उन्हें पंते सारे दईए, जिसने पांच की तेरा उसी सद्या ते आखिया ते तू पांच सुनांदे जा सही करती है। जेले पांच सुनान लगा, एक मंत्र है ਉਹਦੇ ਚ श्लोक भार्याम वृक्ष तु भैरवी। वो की है कि घरैली दी राखी रखवाली जिहड़ी है वो जिहड़ी भैरवी नां दी माता है वो करे। ते पंतों ने क्या आख्या, रक्ष तू नहीं आख्या, उन्हें आख्या भार्याम भक्ष तु भैरवी। जेड़ी घरैली है उसी भैरवी नां दी माता खाई उड़े। जिले खाई उड़े आख्या ते 7 रोज पाठ करते रहे उन्हें ते खाना गया। मैं तुसे पाठ नहा सुनादा, मैं सुनादा हा। कई बारी संकल्प दे विच किश गलती हो जाती, ਉਹਦੇ कारण अगला काम भी गलत हो जाता। जिले गलत खोई है तो औरतियां के दिया इंद्र शत्रु विवर्धस स्वाहा। जिसले अग्गी दे विच औरतियां दे रहा उससे अग्गी दे पड़ांबे विच जिले पूर्ण औरती पाई ते बिचे दा वृत्रासुर नां दा दैत्य पैदा होया। बड़ा विशाल काय पुत्र था जेड़ा नाम वृत्रासुर रखिया। उन वृत्रासुर पैदा ते होई आ। वृत्रासुर ने पूछया अग्गी दे विच भी बंदे पैदा होए। अज वाले बड़े सियाने साइंसदान ना जे टूपे च पैदा होए ना वो ते अग्गी दे विच भी कर लैंदे। जिथे जेड़ा साड़ा विज्ञान है, साइंस है, साड़ी मटीरियलिज्म है, जिथे खत्म हो जाती है उथों दा स्पिरिचुअलिज्म शुरू होती, वहां से अध्यात्मवाद का प्रारंभ होता। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की। मैं आपसे कह रहा था कि जिस समय आग से वृत्रासुर पैदा हो गया, वृत्रासुर ने अपने पैदा करने वाले पिता से पूछा, हे तात पिता आपने मुझे पैदा किया, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं तुंदी की सेवा करा। बुढ़े बब्बे ने आख्या जे तेरा सेवा करने का मन है तांके कर, मैं तुगी इंद्र की मारने लिए पैदा किया ते तू इंद्र की मार। बदले की भावना उस मुनि में आ गई। लेकिन जो उच्च कोटि के योगी लोग होते उनमें बदले की भावना नहीं होती। ये जी बदले की भावना है, ये जड़े अस कमीने लोग उन्हें आप साढ़े सुनते कि किसी ने एक गाली दी मैं उसे 2 देनिया। बदले की भावना संतों में नहीं हुआ करती। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की जय। ਇਹ ਮੁੰਡੀ ਝੁਣਕੀ ਅਗਲਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इंद्र कन्ने लड़ने की जन्ना उठी पर मरोंदा नहीं की भी तेरा संकल्प गलत। आज जाग दे जागता आख्या नहीं लगता, जागता आख्या क्यों लगे? क्योंकि बच्चे के पैदा होने की भूमिका जो है वही तो गलत, जबकि विषयों के भोग की शांति के लिए कभी फलस्वरूप पुत्र का जन्म हो गया तो वो पुत्र आज्ञाकार नहीं हो सकता। लेकिन यदि वैधानिक रूप से पुत्र की ही कामना से गर्भाधान हो और गर्भ की अवस्था में मां को ठीक प्रकार की शिक्षा हो, वो पुत्र आज्ञाकार ही नहीं होता, अपने पिता को जिंदा और मरने के बाद तारने वाला होता। मैं आपसे कह रहा था, वृत्रासुर लड़ने के लिए चले जाते। उधर इंद्र दुखी होने लगा। जिस समय आकाशवाणी हुई है इंद्र तुम्हें मारने वाला वृत्रासुर पैदा हो चुका है। इंद्र इतना व्याकुल दुखी था, इतना दुखी होइया पीनी किया बचा, मेरे बचने का कोई चारा नहीं। उन्हें क्या किया? सारे देवते इकट्ठे हुए भगवान की आखिर भगवान तू असें ही बचा। औखे मौके हुए चेता आंदा ना तुसेंगी पता लगी है कि तुसेंगी मारने लई वृत्रासुर जम्मी पिया। देवता लोग त्राही त्राही करन लगे, ऊन ते मरोई आगे। ऊन के करचे? बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। जिसले देवता लोग मते डरन लगे, परतिए पुराने गुरु कोल चलिए। जिसी पहले मत्था नहाना टेकिया रसाई उड़िया, अज परतिए उससे कोल टुरी। जिले थोड़ी जी बौर फंडोई जा फिर सीधा हो जाता बंदा। जिन्ना चिर दे आकड़ मजाज ही ना, इन्ना चिर नहीं गुरु की मत्था टेकिया। जिले गर्ज बनी ते फिर गद्दों की भी मामा आखन ले पाऊंगा। अब तो क्या गुरु जी की शरण चले गए। गुरु जी आप ही तो हमें तारने वाले हैं, आप हमारा कल्याण करो। गुरु जी मन्नी है बेचारे, ब्राह्मणे का के मनाना, छड़ा पैरे हथ लाने की लोड़ है। आशा बच्चू सुखी रहो, उनका इन्ना गै रो हुंदा जे पैरे हथ लाई उड़े ते चल मन्नी। जिस वेले गुरु की मनाई लिया, पुछदे हुण कियां बची सकने। आकाशवाणी हुई देवताओं, यदि बचना चाहते हो तो दधीची ऋषि के पास चले जाओ। गुरु ने आख्या बच्चू कदें तुसेंगी दधीची ऋषि दियां हड्डियां मिलन ते दधीची दियां हड्डियां कन्नै बज्जर बनाओ, ओदे कन्नै लड़ो ते तां बची सकदे हो। तां वृत्रासुर मरोंदा है जे हड्डियां थोन ते। सारे देवता दौड़दे चलिए दधीची कोल।
नंगे पैरें हथ जोड़े दे, महाराज जी अस तुंदे कोल आए। पुछदे तुस कियां आयो? बड़े खुश होए दधीची ते शुक्र है तुंदे दर्शन होए ना। दधीची ऋषि बैठे रहे, अपनी तपस्या करे दिन। उन्हें जंदे के हथ जोड़े। दधीची पुछदे देवतियों, आस लोग तां तुंदी भगती करने आ, तू सच की जोड़ा दे। जिल्ले कोई दुष्ट आदमी हथ जोड़े, उल्ले उहदे हथ जोड़ने च कोई राज हुंदा। देवता दुष्ट नहीं है, उन्हें दुष्टें कोला घट भी नहीं है। जिन्हें गुरु दी इन्नी बेइज्जती की, उसी नमस्कार नहीं किया, नवा गुरु बनाया, ओदा सिर वड्डी उड़िया, वो चंगे कुत्थों दे। दधीची ऋषि ने की आखदे, तुस के चाहते हो, मैं तुंदी की सेवा करा? उन्हें आख्या, जे तुस सेवा करना चाहते हो ते अस भिखियारे बनिए तुंदे कोल आए दे हां, भिक्षा मंगे दे हां, तुस असेंगी भिक्षा दियो, साढ़े प्राण बची जान। पर दधीची ऋषि मने सोचते, मेरे कोल ते है कुछ नहीं, मैं के दिया। देवताओं ने कहा, हे दधीची, यदि आप हम पर दया करते हैं, जी तू साढ़े पर दया करना है, तांके कर असीं अपनियां हड्डियां दियो। दधीची ऋषि आखदे, ये ते मुफ्त दा सौदा है, ले जाओ, हड्डियां पर मेरा केड़ा मुल लगेगा। उन्होंने हड्डियां लैनियां ही। चलाक लोग है ना, कोई गल सुनांदे, आखदे कोई शेर हा ते शेरा ने ऊटे की मित्र बनाई लिया, ते गिद्दड़ हा ओहदा वजीर, एक ओहदा वजीर भेड़िया हा, कोई कुत्ता हा। मता चिर शिकार तुप्या ते नहीं लब्भा, भुखे मरन लगे, ते कुत्ते गिद्दड़े दे भेड़िए ने सलाह बनाई ते राजे की आखनिया पे तू असें खाई ले, बारी बारी त्रै जने आखगे, असें खाई ले, ते दूआ आखिड़े भी नहीं इसी के खाना मारा है, इसी मारे भी दे के बना। ते बारी ही तक कोदे पर ही ऊटे पर। पहलो पहल गिद्दड़े ने आख्या, मरे मी तुस मारी लो ते खाई उड़ो, तुस बची जाओ। राजा बची जा दे खरा। उन्हें आख्या, दुनिया आख्या नहीं मारा है, ये गिद्दड़ है, शेर गिद्दड़े ही मारे दूंगा पाप हुंदा। उन्हें आख्या, मारे मी मार लो, मैं भेड़ियां। उन्हें आख्या, भाई गल तो ठीक है, तू मर लेने, पर तू जाति भरा है। कुत्ते ने आख्या, मारे मी मार लो। शेरा ने आख्या, जे तू मार के भी तो बनोगे। तेरे ऊट बोले, आखना अच्छा मारे मी मार लो। मी खाई है तो मित्रा का धर्म होंदा, राखी करनी, मित्रे की बचाना। छड़ी इन्नी गल आखी ते त्रै जने पे है फड़को। अजे शेरा ने गल करनी, जिले गर्ज बनी होंदी, उल्ले दा बड़े सोहने आंदे लोकें। देवतें की दा लेई पे आउन, देवते आखन मारे जे साढ़े कोला पेश चलदी ते अस राजे दी मदद करदे, ये ते तुंदा का काम है। उन्हें कहा, मेरे कोल जिंद है, जिले मर्जी ले आओ, ते चाहिदियां के हियां, ओदियां हड्डियां, जिंद के ते चाहिदी।
इंद्र ने कहा, हे दधीची, हमें तो आपकी हड्डियां चाहिए। उन्हें आख्या, मी मारो ते हड्डियां ले जाओ। उन्हें आख्या, मोई दियां नहीं, हड्डियां चाहिए जींदियां। उन जींदियां हड्डियां कियां लभन? उससे वेले उन्हें समाधि लई, प्राण कपाल चाड़ी उड़े। देवता लोग के निके निके पछ लाए उसी उपरे लूण भरूरिया ते फिर गमा चटने ले छोड़ी उड़ियां। दधीची बैठे हुए हैं, एक आसन में समाधि में आनंद ले रहे हैं। समाधि च लभदा की है भला? कदे तुंदे विचा कुछ लाई नहीं। आखदे परमात्मा दियां जिहड़ियां दिखी दियां सुनी दियां लीला हुंदियां निर्गुण ते साकार रूप दे विच उंदे दर्शन हुंदे। मेरी ते कदे लगी नहीं अखी बड़ियां मीठियां, वो समाधि नहीं लगी। तुस कदे लाओ ते तुसी ही ओदे दिव्य झांकी दे दर्शन करो ही जान। जिले गवां चट्टन लगियां, डंगर चटदे ना बंदे की लून कोल नहीं कदे डंगरे ने वो चट्टन ले पाउंदे। जिले लूने दे स्वादे स्वादे गवां चट्टन लगियां, उन्हें सारे दा सारा मांस बखरा करी उड़िया ते अड्डियां बखरियां करी उड़ियां। लेकिन दधीची मुनि हिलते नहीं, उन्हें सी नहीं किया। प्राण अड्डियां विच रहे। अस भी बड़े भले मानसा, करें कुछ चौनी दे उड़ जाए मंगने वाले, तू रहना लगना फेरने नहीं, असी चौनी दिती। जे दान देने की जांच सीखनी तो दधीची मुनि को सीखो। शरीर दे दिया, लेकिन कभी किसी से कहा नहीं मुझे दर्द हो रही। मुनि सुखदेव कहते, राजन, हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और इंद्र को दिया। इंद्र वृत्रासुर से लड़ने लगे। वृत्रासुर आखने लगा, इंद्र मैं तुझे मारना नहीं चाहता, मारी सकना पर मारना नहीं चाहता। मेरे किश मानने के कारण मिगी ये राक्षसी चोला मिलिया, तू मिगी बल्ले जी मारी हो। इंदर इयां सही है जियां ऊटे कोल भेड खड़ोती दी होवे। हुण इंदर बड़ा छोटा जिहा सही है भी इन्हें ते मरोई जाना। देवता त्राही त्राही करे रहे, वास्ते पान भगवान इंद्र की बचा। पर इंद्र की बचाना के है? वृत्रासुर लड़ने को लगा इनकार करी। उन्हें क्या, गल सुन इंद्र, तू मेरा भरा है, मैं तेरे कन्नै लड़ना नहीं। ते तू के कर, मेरे गुस्सा आने कोला पहले तू मिगी मारी उड़। कुदै मिगी गुस्सा नहीं आई जा, इसलिए तू पहले गै वज्र मार ते मैं मरी जा। इंद्र ने वज्र मारिया ते ओदी बांह वड्डी उड़ी। उसी एक बांह वढाने दे बाद भी गुस्सा नहीं आया। परतिया दूआ फट मारिया ते दूई बांह वड्डी। जिले वो छड़ा मुंह रही आ, ओले उसी गुस्सा आई। पर बांह ते है नहीं है। उसने एडा वड्डा मुंह खोलिया कि इंद्र की सने वज्रा दे विच मुंह पाए लिया। कभी गुस्सा पहले आउंदा ते इंद्र ने सालचदा, उसी गुस्सा के बाद आया। उसने गुस्से में बदले तुमने किया, अपना मुंह फैलाया। राक्षस आना, राक्षसी माया के एडा मुंह फैलाया, बिना बाने जगह इंद्र की अपने मुंह पाए। कदे चाहता उसी दाने के मैं चबाई उड़ता, पर नहीं, उन्हें उसी खल च बैठ जाते। वो खल टले या पेट च अंदर
जे चांदा ते मुंहे च दाड़े करना उसी चाबी पर नहीं किया चबांदा उसने बचना फिर जिन्ने बचना उसी कोई मारी नहीं सकता होनी की कोई टाली नहीं सकता किन्ना बड़ा ज्योतिषी होवे किन्ना बड़ा सियाना होवे उसी टाली नहीं सकता साढ़े एक दिन एक ज्योतिषी मिगी मते बारी आखन शास्त्री तू शदाई में ब्याह करना है टिबड़े मिलने चाहिए गल ठीक है मिलाने चाहिए मेरे को खोई गलती हुई है नहीं मिल उसने आख्या एक बारी गलती करे तां तू भी मार तू रोज ये गलतियां करना गल ते ठीक आखी मेरे को खोईया मैं ते अपने मेले ने तुसे मेले है ज्योतिषी की पूछया जम्मू च बड़े मशहूर ज्योतिषी जेल्लै मैं पूछया तुसे अपना टिबड़ा मेलिया आखन लगे मेलिया ते आहा मैं फिर तुंदी घरैली की मरी आखन लगा तू मिगी मीने मारिया ना मैं पूछया जेल्लै तुसे जागते दा ब्याह कीता टिबड़ा मेलिया आखन लगा मेलिया मैं क्या फिर तुंदी नूं कैली छोड़िए गई उठी तुंदे जागते जिस कुसे सच आखें कौड़ा नहीं लगे मैं और पूछया मैं तुसे अपनी ध्यू दी कड़माई बीती टिबड़ा मेलिया आख लगे मेलिया मैं तुंदी धी विधवा की हुई औरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत लेकिन कुछ भी करो आप होनी को टाल नहीं सकते जो कुछ होना है वह पहले ही निश्चित बंधु रास्ते में टकराव हो जाता जिनका मिलन हुआ वह मिलन निश्चित वह हमारी पुराने जन्मों की कहानी चल रही थी जो मिला यदि उस मिलन के बाद वियोग हो गया तो संबंध ही इस कदर राजंदे मलाटी होंदी बड़े खुश होने हैं पर वियोग्य दे विच दुखी होने सचमुच ही जो कुदरत ने विधान बनाया है वह मान्य है हम उसके आगे ननु नच नहीं कर सकते उदे कोला इनकार थोड़े कर सकते मिगी इस जगह च आना मेरे इत्थे आने लई पता नहीं किन्ने जीव मरी इत्थे जिथे मैं बैठा किन्ने दिन लाए होंगे जगह पुटते बनाते पर नहीं मिगी इत्थे आना गया और लखा लोग मरीए तरले करी करी उसदा नहीं गया इत्थे की उठी आया सब कुछ निश्चित रावण की लखा दुनिया समझाई समझाई बंदा कुछ आख्या नहीं लगे अपनी जनानी दे आख्या लगी सौरिये दे आख्या लगी रावण दे सौरे ने रावण की बड़ा शैल समझाया नहीं आख्या लगा
रावण दे सौहरे ने गए नहीं, रावण दे बब्बे दे सौहरे ने वो जरा नाना होगा उन्हें भी समझा नहीं आते। रावण की धर्म पत्नी त्रिजटा मंदोदरी मालिनी सबने समझाया नहीं आंखें लगी। कुंभकर्ण ने समझाया, विभीषण ने समझाया कि नहीं आंखें लगी, क्योंकि जो होना था उसे वो टाल नहीं सकता था। कोई गल माड़ी हुई जाती रोने झुरने मंदी हुई रोने झुरने की तो इत्थे गुंजाइश के कोई इतने ना कुछ आंदे दा ना कुछ लेना है। इत्थों दियां चीजां इत्थे करी जा बस 4 दिन जेड़ा साड़ा इत्थे जीवन है इस जीवन ਲਈ ਅਸੀਂ अपने अपने संबंध जोड़े दे सुख है ਲਈ कि कुछ सुख मिलेगा पर कदे खरप दे तत्ते पानी च नहाइए कदे ठंड थोड़े गुस्से की गर्मी लगी दी हुए ते गर्मी नहाइए चुकी है पानी ऊपर सुट्टा चुकी पर जे पानी के गर्म हुआ खरपे दा वो पर सुट्टी है पिंडा सड़ना है ठंड थोड़े थोड़े आस तत्ते पानी कन्नै नहाइए ठंड तो पै दे असें कदों जिसले इंद्र ने वृत्रासुर की मारते मारते आपू दे पेट च बढ़ने पिया पर फर्क ये रहा जरा चापिया नहीं इयां के साफ दा टालियट कोई वृत्रासुर दी भी बड़ाई नहीं उहे किश होना हा जो सी मंजूर जिले पेट च गया इंद्र ब्रह्म तोषिनी विद्या जानते हैं ओदे कन्ने पेट पाड़िया ते पेट विच परती जींदा बाहर आई बाहर आनी है परती वज्र मारिया ते सिर वड्डी उड़ी। वृत्रासुर का सिर कटते ही एक ज्योति निकली जो ज्योति आकाश में चली गई और इंद्र को दूसरी बार ब्रह्म हत्या लग गया। उस इंद्र की दुश्मन का खतरा नहीं है पर दुश्मन मारने का पाप लगी इंद्र की ब्रह्म हत्या लगी पहली चुकी ही नवी लगी उस ब्रह्म हत्या करने उसी जलन पवे इंद्र की जेड़ी ब्रह्म हत्या लगी ब्रह्म हत्या उदे शरीर की जलन पांदी अज भी जिसी हत्या होंदी ते दुआले कण कटदे जिले की आखदे आखदे हथे पैरे जलन पाउंदी है ना आना हमारे पाउंदी है गल ठीक है जलन बड़ी पाउंदी कोई पाप करे उसकी माफी नहीं जानी बुझी है पाप करता उसकी माफी जिंदगी नहीं दे सकती किन्ने कोई यत्न करे जिस वेले इंद्र की ब्रह्म हत्या लगी ब्रह्म हत्या उसी कोड़ पाई है पुष्ट लोग हुई फिर ब्रह्म हत्या का शरीर जला इंद्र ब्रह्म हत्या को डरता उत्थे चली है कमल की नाल थले पताल ब्रह्म हत्या खिला बचता इंद्र ब्रह्म हत्या को डरदे कमले दे फुल्ले दे राहे कमले दी डंडी च 100 योजन खल चली किमी
ब्रह्म हत्या जला नहीं। इन्नी चिरे की पिछू दा सुरग्या दा राजा नहुष बने। एक नहुष बड़ा प्रतापी जीव, उसी देवते अपना राजा मनी गया, पर राज पाई है उसी मस्ती नहीं आई जन्दी। जिले उसी सुर्गया दा राज दिता, पर उन्होंने उच्छे बंदे की कोई इं बंद रहा थुस्तरा पड़काने वाली गल ही। जिले उसी राज दिता, थोड़ा चिर राज किया 10-20 साल। जिले नहुष ने 100 साल राज करना, पूरे दिन बीतते इं जिया 7-8 महीने का बकरा हुआ जिले उल्ले मैं पाउन ले जाती, उसकी भी मैं पाऊंगी, अर्थात अभिमानी हो जाता। जेड़ा कोई राज पा उसी ऐसी मस्ती चढ़ती है कि उसी निके निके लगते हैं। भी कदे उस टूटते जा रहे हो ना, तुसी की अपनी मासी फुफी ताई चाची लभी जाती शिरकार। जे कुदे कार पर जाते हो वो भावे किराए पर के कार, फिर तुसें की थोड़े लभदा कोई कौन है इत्थे देखो, बस फिर ते चेता का भुल जाता सारे। लब्बी भी जा ता भी बुलाने मन नहीं करता। शरीकार्य जिले कोई प्रभुता पाई ले, फिर के हिम्मत ना, फिर कुसी मस्ती नहीं आई जंदी। मुनि सुखदेव जी आखते राजा नहुष ने राजपाट ते चलाया, एक दिन आखन लगाए थे मैं कल मुकुलना जेड़ी इंद्र दी प्रॉपर्टी है सारी जायदाद मैं उदा वारस मालिक, जिस सारी जायदादी दा मालिक है ते इंद्र दी जनानी मेरी जनानी नहीं हुई। बड़ी सोची सोच आई। जब कभी पुरुष पर नारी लौलुप होता उस समय उसका पतन सामने होता। ये सोचा रहा कि जी इंद्र की जनानी है वो तो मेरी जनानी है। मैं स्नेहा भेजिया रानी सची आई जा तैयार हुई है मेरे पास। सियाने लोग पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लागे अंग 10 शीस रावण कटे पर नारी के साथ। जो पर नारी है एक पैनी छुरी है, एक पासे का नहीं बढ़ती दोनों पासे का। जो इसे छूता है, जो प्रणाली को हाथ लगाता उससे रावण सामने रखना चाहिए। साड़ा ते एक एक सिर है, रावण ते 10 एक मेरी। बेचारी रानी सची सती थी, अपने गुरु बृहस्पति के पास जाती और रोती, प्रभु मेरा सतभंग होने जा रहा, मिगी नहुष सद्या करता उन्हें जबरदस्ती ले जाना पापी है। गुरु लोग उनकी बड़ियां चालां होंदियां। गुरु जी आखदे बच्चों तू फिक्र नहीं कर, तू उसी आखियां पे मैं तेरा आई जन्नी आ, बशर्ते तू आपू टुरी है मेरे कोल आवे,
आवे कियां ऋषि मुनिए दी पालकी बना, महात्मा लोग जेड़े न वो तेरी पालकी अपने मुंडे पर चुकन ब्राह्मण, ते तू ओदे पर चढ़िए मेरे कोल आदे मैं टुरिया। पालकी बड़ी खराब है, उंगा मैं रोज चढ़ना, तुसें खबर नहीं दिखिया होवे कदे। इत्थे ते जरूरत नहीं महसूस हुई कि मैं इत्थे सत्ता करनी आया, मैं इत्थे कुछ खास करना गल्लां करना है। रोज चढ़ी जाना। एक साढ़े पंडित जी है, उन्हें मिगी आख्या शास्त्री तू मेरा दोस्त है, आपू तो रोज कारें पालकी पर झूठना है, ते मिगी भी कुछ दिन पालकी का झूठा दवाई ओढ़ना। कारे पर चढ़े दे मासी फुफी के भुल दी ना, पालकी पर चढ़े दे रब भुली जाता। मैं उनकी कुछ जगह कथा रखाई, आखिरी दिन में चली, लोग निकी बिठान लगे पालकी च, मैं आख्या नहीं अज इन्हें की बिठान। पंडित जी की पालकी पर बिठाया, जियां बिठाया इयां गए आकड़ी। बड़े डॉक्टरें सीधा कीता, वो जियां बैठे रहा इयां गए रहा, ना इधर हो ना इधर हो। है बड़ी खराब है पालकी, कोई नहीं पता करते। सैंखिया खाए ते मरी जान होंदा ना, सारे ही पता। सैंखिया जहर होंदा, पर कई लोग होंदे जिहड़े सैंखिया रोज खांदे, नशा करदे सैंखी करदे। उंदे आले पासे देखिए कोई दूआ भी सैंखिया नहीं खान दी। उसी पालकी बनांदे चिर थोड़े लगदा। उन पालकी बनाने ਲਈ बावे जुगड़ी ले, एक अगस्त मुनि है वो भी जुड़ गई है बेचारा। बावे बड़े इयां सड़े फूके दे होंदे। राजा नहुष पालकी पर जादा, ताकि होया संते लोकें पालकी चुकी दी, उसी अग लगी दी ही ते कोले तोले तोले रानी शची दा मुंह दिखा। जियां वो जल्दी जल्दी जा रहा, बड़ा मजा आया। उन बावे ही टुरे दे बल्ले बल्ले, उन्हें ऊपर लत लमकाई ते आखन लगा सर्प सर्प, अर्थात सतरा गच्छ, तोले तोले चल। जियां घोड़ी पर बैठे दे कोई अड्डी ला घोड़ी, जियां मैं आख्या तोले तोले चल, सर्प सर्प आख्या ते लत लगी कुसी अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ने सोचा मिगी लत ला राजा, उन्हें उससे वेले शाप दे उड़िया, पापिया तुगी संतें दा भी मान अपमान नहीं सही, जा सप के बनी जा। पालकी पर चढ़िए जा रहा रानी लेने लई ते बनिया अजगर, पालकी ऊपर गया सप बनी। वो रानी कोल पुज्जा नहीं। नारी के विषय में बहुत सज्जनों ने बहुत कुछ कहा है। नारी को देवी ही नहीं, नारी को लक्ष्मी माना है। लेकिन क्या कहते हैं, नारी शुरी फौलाद की,
मत कोई लागे अंग, 10 शीस रावण कटे पर नारी के संग। रावण ने सीता की आख्या वेख्या कख नहीं, छड़ा हथ लाया उसी बेचारी ते 10 सिर यानी कटोए, टब्बर टोर भी करने का गया। राजे नहुष ने रानी शची अजे दिखी गया नहीं, अजे ज्यादा गा लग गया तो निचले द्वारा निकली। नारी लक्ष्मी होती लेकिन रणचंडी से कम भी नहीं होती। कहीं नारी का प्रयोग गलत हो जाए तो सचमुच ही नागिन के मुख से इंसान शायद ही बच सकता है, लेकिन नारी की बाहों टेढ़ी होने से बच नहीं सकती। आखन लगा महाराज मीरा के बने पन्ना के जे कोई जहर खाई ले ते पिछू दा आख्या में मर्यादा मी बचाओ, उसे के लोड़ गई खाने वाले की सोचना। तो तू संते ने ऊपर की चढ़िया। मुनि सुखदेव जी कहते ही राजन राजा नहुष सांप बन जाते। उसने पूछा मेरी गति कैसे होगी। मुनियों ने कहा कि राजन जिस समय भगवान कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेंगे, उनका स्पर्श होते ही तेरी सदगति हो। रानी लेंदे लेंदे ये हाल रहे। उधर इंद्र का 100 साल पूरा हो। इंद्र की ब्रह्म हत्या का समय पूरा हुआ। इंद्र पाताल लोक से बाहर आते और फिर स्वर्ग का राज ले रहे। ते कन्नी की हाथ लाइए तोबा कर दे, ते कुछ निर्दोष की मारना नहीं। उन्हें ये ख्याल हुंदा कि ब्राह्मण की हत्या किन्नी जबरदस्त हत्या। आज कुछ ख्याल है कि ब्राह्मण मरेगा कौन मरेगा। अज ते गिनतरी की लोड़ है भी तरकालेंगे इन्ने बंदे ढाने ना से। हत्या जिले लगोगे ओले लिखा था की पता खबर सच्चे हत्या आपू आई हुई मारने ले। बाल कृष्ण लाल सर्व संतों